सौभाग्यपूर्ण अवसर आप सबने प्रदान किया। मित्रों, लोकसभा के चुनाव होने वाले और 10 साल माननीय मोदी जी की सरकार को बीत चुके हैं। निश्चित रूप से ये 10 साल का कालखंड अब हमें एक तुलना करने का अवसर प्रदान कर। 10 साल माननीय मोदी जी को आप सबके आशीर्वाद से, देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के चलते हुए, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करने वाले देश के करोड़ों मतदाताओं के आशीर्वाद के बदले 10 साल तक देश की सेवा करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। लेकिन उससे पहले 10 साल यूपीए को भी देश की जनता ने देश को बदलने, देश को की तकदीर और तस्वीर बदलने का मौका दिया। मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूं, तुलना करना चाहता हूं। वो जो 10 साल थे, उन 10 साल के एक्सप्रेस हाईवे दिखो, आज कितनी मेहनत सारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने की है। 10 साल इन्हें एक तपस्या की है। और साथियों, और मोदी साहब ने जड़ा काम किया, आज पूरे जम्मू कश्मीर देखो खुशहाली। एक दौर होता इतने छड़ा पत्थर गोलियां, ग्रेनेड, बम, पिस्तौला, आज देखो अमन, शांति, खुशहाली, डेवलपमेंट। देखो इलाका ठाकर बलदेव सिंह जी, पंडित प्रेमनाथ डोगरा साहब, ऋषि कुमार कौशल जी, दया कृष्ण कोतवाल साहब का इलाका है इस जम्मू के इलाके च। लेकिन आज कश्मीर भी फुल खिड़ा था, जबरदस्त तरीके कने कश्मीर भी कमल का फुल खिला। साथियों, मैं थोड़े अगे निवेदन करना,
आज तू 27 दिन बाद वोट पाने में थे 19 अप्रैल सवेरे 10 बजे तक सारी दुनिया वोट पाइए फिर घर जाना, फिर नाश्ता अल्पार करना और मोदी सरकार की 3 बार प्रचंड बहुमत करने जिताइए, फिर हिंदुस्तान का सरताज बनाना, ये तुसे बनाना, साथी बनाना। थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। कुछ बात भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे बीजेपी के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और गिजेंद्र सिंह सरकार जी और बहुत जितने हमारे मंच में बैठे हैं और हमारे मीडिया कर्मचारी, हमारे भाई बहन बच्चे, सभी का मैं बहुत ही अभिनंदन करता हूं। और जिसका जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल रात को बताया था कि भाई आपने यहाँ पर आना है, तो मैं अपने आप को बहुत एक भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे को आपसे लोगों से मिलने का मौका मिला है। और जो ये देश के लिए जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो काम करा है, हम लोग, आप लोग, सभी लोग बहुत ही एक भाग्यशाली है जो जिनको ऐसे अच्छा एक नेता मिला है हमारे को, जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम करा है और एक तो मेडिकल के लिए काम करा है, जो एक मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाए यहाँ पर पूरे भारत पे, पूरे देश पे उसकी चर्चा है। सो आज यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों से जो मिलने का मौका मिला है। और मैं चाहूंगा कि हम लोग, आप लोग, सब लोग भारी वोटों से डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जिताइए इस बार भी, क्योंकि मतलब एक बीजेपी का नारा एक ही है कि भाई इस बार जो 400 पार सीटें लानी है। और जो मैं लोगों का यहाँ का जो प्यार देख रहा हूँ, अभी तो इलेक्शन अभी शुरू ही नहीं हुए, इतना एक आप लोगों ने जो प्यार दिखाया, इतना एक भीड़ उभरी है जो मेरे को लगता है कि कहीं मतलब 500 पार नहीं हो जाए इस हिसाब से। तो हमारी जो भारत की, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो एक नीति है, वो उनका एक ही नारा है कि भी गरीब और नारी, किसान, उनके लिए काम करिए और सब लोगों की ड्यूटी लगाइए। आज की डेट में अगर कोई भी मंत्री बन जाए, कोई प्रधानमंत्री बन जाए, किसी के लिए कोई टाइम नहीं है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है, जो दिन रात देश के लिए काम करते हैं। हमारा भारत एक थर्ड कंट्री पे काउंट होता था, बोलते थे भारत है, हिंदुस्तान है, बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है। हमारे महामंत्री ऑर्गेनाइजेशन श्री अशोक कोल जी और मंच में विराजमान सभी साथी, आज का दिन जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री
कि भारत को एक होना है, जम्मू कश्मीर को भारत का अटूट अंग होना है, और इसी राह पे चलते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अपनी कुर्बानी दी। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान कभी भी जम्मू कश्मीर भूल नहीं पाया, कभी कठुआ के लोग भूल नहीं पाए। और पिछली 2 माह से लगातार डॉक्टर साहब जो है न सिर्फ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेंबर पार्लियामेंट में, बल्कि आप लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इनको अपने साथ रखा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मंत्री बनाया। और मैं ये दावे से कहता हूँ, मुझे खुशी है कहते हुए कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरे भारत में जो सबसे अच्छी 12 कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनमें से एक डॉक्टर साहब ने बना दी। आप ये भी याद रखिए कि हमारा मुकाबला किसके साथ है। स्वाभिमान पार्टी और फिर कांग्रेस ने पिछली बार इलेक्शन में लड़के तो देख लिया कि कितनी ताकत थी, बुरी तरह से हारे, और वही यहाँ कांग्रेस का भी था। अब क्या 2 चूहे मिलकर एक शेर का मुकाबला करेंगे? डॉक्टर साहब, जितनी बढ़त आपको पिछली बार मिली थी, हम आपकी उस बढ़त को कहीं आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब का मुकाबला सिर्फ अपने साथ है कि पिछली बार जितना वोट लिया उससे ज्यादा कितना वोट लेना है। मैं ज्यादा वक्त नहीं दूंगा क्योंकि दोनों स्पीकर और आदरणीय अध्यक्ष जी ने बोला है। मैं लास्ट में आपसे एक नारा लगाऊंगा, सभी दोनों हाथ उठा के नारे का जवाब दीजिए, भारत माता की। इस रास्ते पर नरेंद्र मोदी जी ने भारत को आगे बढ़ाया है। पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है कि आने वाले 50 साल में भारत जो है दुनिया की 1 नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, सबसे बड़ी ताकतवर अर्थव्यवस्था हो जाएगी। और हम शायद दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था का खिताब तो 2047 से पहले प्राप्त कर चुके हो। मित्रों, ये भारत के भविष्य के निर्माण के 10 साल थे और वो भारत को बर्बाद करने के 10 साल थे। इसलिए मैं आज आपको ये तुलना करके याद दिला रहा हूं। भारत, मैंने कहा कि कमजोर समझते थे, भारत पर हमले होते थे। 2 बार आप ही के कश्मीर में हमारी तरफ आंख उठा करके देखने की कोशिश की थी। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक और दूसरी बार एयर स्ट्राइक हुई। उसके बाद में तो अब कभी कभी कोई साल 6 महीने में एक आध छिटपिट घटना के समाचार आते हैं, आने ही बंद हो। न देश में घोटाले के समाचार आते हैं, न देश में आतंकवादी घटना के समाचार आते हैं। आज समाचार आते हैं कि देश चांद पर पहुंच गया है, और चांद के भी उस पक्ष पर पहुंच गया जहां दुनिया में आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। देश जो है ओलंपिक में मेडल प्राप्त कर रहा है। देश में दुनिया का सबसे ज्यादा तेज गति से रोड कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। देश डिजिटलाइजेशन में दुनिया में 1 नंबर पर पहुंच गया है। परिणाम यह है कि भारत की तरफ देखने का नजरिया पूरी दुनिया का बदल गया। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ एक अलग दृष्टि से देखती है, और पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार करती है कि आने वाले समय में, आने वाली सदी में अगर किसी देश को दुनिया का नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा तो आपके और मेरे भारत को मिलेगा। उस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमारे देश को आगे बढ़ाया। कोशिश किया कि हम देश में एक नया मंत्रालय बनाएंगे और नाम दिया था जल शक्ति मंत्रालय। 8-10 मंत्रालय को जोड़ करके, विभागों को जोड़ करके एक मंत्रालय बनाया। आपके आशीर्वाद से मुझे उसका काम, उसका जिम्मेदारी मिले, मुझे काम करने का अवसर मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि देश में रुकी हुई परियोजनाएं जो 30-30, 40-40 साल से देश भर में रुकी हुई थी, किसानों की 2-2 पीढ़ियां बीत गई थी इस बात का इंतजार करते करते कि कभी मेरे खेत में पानी आएगा, कभी मेरे घर में पीने का पानी उस बांध से आएगा। ऐसी 106 परियोजनाएं चिन्हित करके काम करना शुरू किया। आपकी ये शाहपुर कंडी भी उसमें से एक है, 40 साल से रुकी हुई पड़ी थी। आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं, अब पाकिस्तान पानी रावी दरिया का नहीं जाएगा। अब हम अपने पानी को अपने यहाँ पे रोकने में कामयाब हो गए। अगले 2 महीने में ये परियोजना, बांध के गेट लग जाएंगे। अभी कॉफर डैम में पानी हमने रोक दिया है, बांध के गेट का काम पूरा हो जाएगा। अगले 2 महीने के अंदर अंदर इस शाहपुर कंडी बांध से आने वाले समय में इसको पूरा करके शाहपुर कंडी बांध से लगभग 2 लाख एकड़ से ज्यादा, 80,000 एकड़ से ज्यादा जमीन पे हम सिंचाई करने में कामयाब हो जाए। जम्मू कश्मीर के 80,000 एकड़ जमीन पे सिंचाई होगी। किसानों की तकदीर बदलेगी, उनकी आमदनी बढ़ेगी,
उनके जीवन में परिवर्तन आएगा, उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे, यहाँ की अर्थ और लगभग 30 लाख हेक्टेयर जमीन जो है वो आज सिंचाई के अधीन आ गई है। लाखों किसानों के जीवन में परिवर्तन करते हुए खुशहाली लाने का आशीर्वाद माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिला है। ये डॉक्टर साहब एक विषय की और बहुत चिंता कर और 10 साल में इस क्षेत्र में हुए काम की स्वीकृति का शूरवीर शहीदों की बलिदान भूमि को पंडित प्रेमनाथ डोगरा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ठाकुर बलदेव सिंह जी की कर्म भूमि को मित्रों, मैं एक बार फिर पूरी विनम्रता के साथ अपना सर झुका करके कोटि कोटि नमन करके प्रणाम करके आपका आशीर्वाद लेने आपके सामने प्रस्तुत हुआ। आज से 10 साल पहले ठीक यही जगह, यही स्थान, यही मकाम आपने मुझे आशीर्वाद देकर के यहां से निर्वाचित करके भेजा था भारत के सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा में। वरना मेरी तौफीक ना थी कि मैं लखनपुर भी पार कर पाता और इतनी भी ना कि मैं दरियाए रावी पार करता, लेकिन आपने मुझे एक जिम्मेवारी देकर के वहां पहुंचाया। और यकीन जानिए, पिछले 10 सालों में कोई ऐसा दिन ना गुजरा, कोई ऐसी रात ना गुजरी, कोई ऐसी सुबह ना गुजरी, कोई ऐसी शाम ना गुजरी जब शरीर का एक रोम रोम और आत्मा का कण कण इस क्षेत्र को, इस लोगों के लिए समर्पित ना हुआ। और उसी समर्पण भावना से एक बार मैं फिर आपके आशीर्वाद के लिए आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, पिछले 10 सालों में जितना विकास उधमपुर, कठुआ, डोडा के लोकसभा क्षेत्र में हुआ है, इसका उदाहरण आज देश भर में दिया जाता है। बल्कि दूसरे मंत्रालयों में आप पूछ सकते हैं, शेखावत साहब से पूछ सकते हैं, गडकरी साहब से, हमारे सांसद भाई ये शिकायत लेके जाते हैं कि उधमपुर को 3 मेडिकल कॉलेज क्यों मिले, हमें एक क्यों नहीं मिला। यानी आज इस तरह का विकास हुआ कि रश्क का केंद्र बन गया। और हमें खुशी है इस बात की कि हम अपने आप को वंचित समझते थे, तिरस्कारे हुए समझते थे, नकारे हुए समझते थे। आज हमसे लोग ईर्ष्या करते हैं कि इतना तेज गति से विकास हुआ। दर्जनों की तादाद में यहाँ पर राष्ट्रीय योजनाएं आई हैं, दर्जनों की तादाद में यहां राष्ट्रीय परियोजनाएं आई, लेकिन साथ ही साथ यहां के इस क्षेत्र के इस लोगों के आदर, मान, सम्मान और स्वाभिमान को सुरक्षित करने का कार्य भी इन्हीं 10 सालों में। आज जमाना केवल भाषण देने का नहीं। इससे पहले कि मैं अपना फिक्रा, अपना वाक्य खत्म करूं, छोटा सा बच्चा ये अपने जेब से निकाल करके परख कर लेता है कितना सच है, कितना झूठ है। 70% से ज्यादा आबादी इस मुल्क में 40 साल से कम उम्र की। ये जमाना है तर्क का, ये जमाना है तथ्य का, ये जमाना है तुलना का। जो मैं कह रहा हूं वो प्रमाणित ढंग से कह रहा हूं। कुछ ही दूरी पर यहां लखनपुर में प्रवेश द्वार है इस रियासत का, इस केंद्र शासित प्रदेश का और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का। आप देखेंगे आते जाते लोग वहां खड़े होकर के। 10 सालों में मैं पूछना चाहता हूं, इतनी सरकारें आई, इतनी गई, इतने जनप्रतिनिधि आए, इतने गए, कहां थे वो लोग? महाराजा गुलाब सिंह, जिनकी शूरवीरता और शौर्य से प्रभावित होकर महाराजा रंजीत सिंह ने उनको ये रियासत दी थी, हो जाएगी, महाराजा गुलाब सिंह की शायद मूर्ति भी स्थापित हो जाएगी, लेकिन मंत्री पद छिड़ जाएगा। और मंत्री पद छूट गए तो जम्मू पर। आज हमारे बच्चे हमसे तथ्य से बात करते थी ताकि उनको प्राथमिकता मिल सके फौज में भर्ती करने। उस डोगरा सर्टिफिकेट को रद्द किसने किया? कांग्रेस सरकार ने। और यहां के प्रतिनिधि उन्हीं सरकारों में मंत्री थे। पूछा किसी ने? आप भोले भाले लोग उनको वोट देते रहे और घबरा जाते हैं, सुझाया जाते हैं कि ऊंची आवाज में बात करता, उसके पीछे चल पड़ते, कहते साहब यही एक बहुत बड़ा शेर आ गया।
थोड़ा अध्ययन करिए, थोड़े शोध करिए। नहीं ये तो बच्चों कॉन्स्टिट्यूएंसी के कम से कम 3 मंत्री मंत्रिमंडल में थे, खामोश रहे। उन्होंने सोचा 4 नौजवानों को फौज में नौकरी मिल जाएगी तो क्या हमारा मंत्री पद छूट जाएगा। वही लोग जब आप दर बदर बाहर घूम रहे हैं तो डोगरा सर्टिफिकेट की दुहाई दे रहे हैं, और हमारे लोग मासूमी में ताली भी जाते हैं। ये पूछते नहीं कि साहब ये डोगरा सर्टिफिकेट हटाया किसने, आप ही ने तो हटाया। हम इतने मासूम हो गए, हम इतने सीधे हो गए। यानी जिनके हाथों शोषित होते हैं उन्हीं के हाथ में बात का यकीन। आगे बढ़िए, 4% आरक्षण दिया गया था एलओसी पर नौजवानों को। सरकारी नौकरियों में 4% रिजर्वेशन, उच्च शिक्षा संस्थानों में, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में एलओसी जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के साथ लगता है, पुंछ रजौरी का जिला, क्योंकि उस वक्त यूपीए की सरकार थी, उनके कुछ मंत्री वहां से एमएलए बन करके आते थे। यहां क्यों नहीं दिया गया? इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारे पास, लगभग 400 किलोमीटर लंबा। आपने एक घर के बच्चे और दूसरे घर के बच्चे बीच में भेदभाव किया, क्योंकि आपको लगता था कि ये पंडित प्रेमनाथ डोगरा की धरती है, सागर बलदेव सिंह की धरती है, यहां पर वोट तो जनसंघ और बीजेपी को जाता है। इतना कमजोर था आपका जमीन, और किसी ने यहां से आवाज नहीं उठाई। और यही लोग, यही प्रतिनिधि उस समय मंत्री परिषदों में बैठे हुए। ये तीनों काम मोदी जी के आने के बाद पिछले 10 साल में हुए हैं। आज इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगे हुए सांबा और कठुआ के जितने भी गांव हैं, उनके बच्चों के भी उसी तर्ज पर 4% आरक्षण उपलब्ध है जैसे कि एलओसी पे। और अगर आप विकास की बात करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जैसे मैंने कहा, तर्क और तथ्य। मैंने एक बार यह अनुरोध भी किया था कुछ इन लोगों को जिनको विकास दिखाई नहीं देता, कि हम आपको गाड़ियां करके देंगे, आपको एक कंडक्टर टूर पे ले जाएंगे। आप लखनपुर से शुरू हो गया, मैं दावे के साथ कहता हूं हर 2 किलोमीटर के बाद आपको विकास का एक स्मारक दिखाई देगा। महाराजा गुलाब सिंह की मूर्ति के 2 किलोमीटर आगे कीड़िया गंडियाल का पुल, पहला इंटरस्टेट पुल क्यों नहीं बनाया गया? 65 साल से इसकी मांग थी, एनेबली थी, यहां से पंजाब होकर के आप जाते थे। किसी ने पूछा कैसे भोले लोग हैं आप? ऐसे ऐसे प्रतिनिधि आपने छोड़े जिनके सिर्फ पोस्टर आते थे, आप वोट दे देते, या ऊंची आवाज में किसी ने गाली गलौज कर दिया। इसलिए नहीं बनाया गया कि कांग्रेस की सरकारों को लगा कि 150 करोड़ का पुल सिर्फ 1.5 पंचायत में बनाने का फायदा क्या है, वोट मिले के नाम हुए। लेकिन मोदी जी ने हमें सिखाया जहां जिस चीज की कमी है उसकी पूर्ति करनी है, जहां जिस चीज की कोताही रह गई है उसकी पूर्ति करनी है, जहां पिछली सरकारों ने तवज्जो नहीं दी वो दीनी है। वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके और फिर लोगों के विवेक पर छोड़ दिया जाएगा वोट किसको दे रहा है। वोट मांगने के लिए नहीं किया। इसीलिए जब घर घर में उज्ज्वला का गैस सिलेंडर भेजा गया तो किसी बहन से ये नहीं पूछा कि तुम्हारा मजहब क्या है, कि हिंदू हो के मुसलमान हो के हिंदू हो। किसी से पूछा गया मजहब, किसी से ये पूछा गया कि आपने किस पार्टी को वोट दिया था। हमारे इतने सारे भाई चौधरी आए हुए हैं दूर दूर से, मोहल्ले के मोहल्ले कच्चे मकानों के पक्के मकानों में तब्दील हो गए। वो मोहल्ले जहां से जनसंघ को वोट नहीं मिलता था, फिर भी दिया गया। और उसी भाव का पालन करते हुए 150 करोड़ रुपए में महज 1.5 पंचायतों के लिए कीड़िया गंडियाल का पुल निर्माण था। जाकर देखिए, बच्चे लोग वहां पर विजुअल खींचते हैं, सेल्फियां खींचते हैं, सिर्फ नेता लोगों को दिखाई नहीं देता। और मजे की बात यह कि हमारे जो विरोधी हैं, चाहे वो राजनीति में, चाहे कोई मन चले दूसरे हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारी सुविधा भी इस्तेमाल करते हैं। 2 किलोमीटर आगे जाइए मेडिकल कॉलेज, वाहिद ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी हिंदुस्तान की जिसमें 10 साल में मोदी जी ने 1 नहीं 2 नहीं 3 मेडिकल कॉलेज दिए। उधमपुर, कठुआ, डोडा। नहीं हुआ, कम से कम इतना ज़मीर पर रखिए कि अपने बच्चों के इस मेडिकल कॉलेज में दाखिला ना देना। कहां है आपकी अंतरात्मा? मेडिकल कॉलेज में आपके बच्चे बच्चियां एडमिशन भी ले रहे हैं और आप कह रहे हैं बना भी नहीं। और हम मासूम इसी ठगबाजी में आ जाते हैं।
और 2 किलोमीटर आगे चलिए, पासपोर्ट का दफ्तर कठुआ में। अभी मैं कठुआ के शहर में तक ही हूं, किसी ने मांगा तक नहीं था। और 2 किलोमीटर आगे चलिए, इस क्षेत्र का पहला सीड प्रोसेसिंग प्लांट उत्तर भारत का। और 2 किलोमीटर आगे चलिए, उत्तर भारत की पहली इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क। उस तरफ जाइए, उत्तर भारत का पहला केबल फ्री अटल सेतु, आज वहां फिल्म शूटिंग हो रही है। यही आपकी बगल से एक्सप्रेस कॉरिडोर बन रहा है, देश का सबसे लंबा कॉरिडोर, कटरा से लेकर के कठुआ होता हुआ दिल्ली। और ये काम इतनी आसानी से नहीं होते, कितनी मशक्कत, कितनी, जैसे शेखावत साहब ने कहा कि मैं तंग कर दिया उनके स्टाफ को, मैंने रोज फोन करे और याके ही मैंने सबको तंग किया। इसकी तो अलाइनमेंट भी कहीं और से जा रही थी, हमने लड़ झगड़ के कहा कि नहीं कठुआ से होता हुआ जाएगा, बाकी के सारे शहर कट गए, जलंधर कट गया, लुधियाना कट गया। आपने कभी पूछा कि जितेंद्र सिंह कठुआ क्यों नहीं कटा? आसान है कहना जी, कुछ नहीं है, किसी ने जी मतलब हो जाए, बड़े बड़े शहर कटे। फिर दूसरी आपदा आई, उन्होंने कहा कि साहब अमृतसर का पहला कॉरिडोर की मांग है, गडकरी साहब ने कहा पहले वो बनाएंगे नहीं तो आपका रुक जाएगा। अकाली दलों के आगे जाना पड़ा, उनकी मिन्नतें की कि साहब एक स्टॉप रखना है पंजाब में, बड़ा शहर, अब अमृतसर रखना कबूल करते हैं, लेकिन आप हमारा बनने दीजिए, तब जाके ये तामील हुआ। ये कहना आसान है, लेकिन क्या आप ये प्रण करेंगे कि जो ये कहते हैं वो एक्सप्रेस कॉरिडोर इस्तेमाल ना करें? इतनी बेशर्मी।